अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरएनए को एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में आरएनए का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए में मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए पढ़ेंगे और इसके साथ साथ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक आरएनए। आरएनए का एब्रिविएशन राइबो न्यूक्लिक एसिड है, उसको हम शॉर्टली क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ आरएनए व्हिच हैज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एंड कंटेन राइबो शुगर। एक्चुअली आरएनए न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप है जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट मौजूद हैं, फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस आता है, मैंने साइटोसिन यहाँ पर लिखा है। तो आरएनए में ये पेंटोज शुगर, इसको हम क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर कहते हैं। तो आरएनए में ये पेंटोज शुगर राइबोस शुगर होगा। राइबोस शुगर होगा और डीएनए में ये पेंटोज शुगर डीऑक्सी राइबोस होगा। वहां पर एक ऑक्सीजन कम है इस कंपेयर टू आरएनए में। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C5H10O5 है। और आरएनए ये एक स्मॉल मॉलिक्यूलर मास है बनिस्बती डीएनए की। ये डिफरेंट है डीएनए और आरएनए में कि डीएनए ये एक डबल स्टैंडर्ड है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर है और आरएनए में राइबोस शुगर है। डीएनए ये एक लार्ज मॉलिक्यूलर मास है और आरएनए ये एक स्मॉल मॉलिक्यूलर मास है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, यहाँ पर हम आरएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है कि आरएनए क्या है, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। RNA contain 4 nitrogenous base such as adenine, guanine, cytosine and uracil। हमारे पास 5 नाइट्रोजीनस बेस मौजूद है। आरएनए में 4 नाइट्रोजीनस बेस मौजूद है। इसी तरह डीएनए में भी 4 नाइट्रोजीनस बेस मौजूद है। यहाँ पर आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल मौजूद है और डीएनए में भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन मौजूद है। ये एक डिफरेंट है कि ये थाइमिन नाइट्रोजनस बेस ये आरएनए में मौजूद नहीं और ये यूरेसिल जो नाइट्रोजनस बेस है ये डीएनए में मौजूद नहीं है। ये डिफरेंस है, ये वन नाइट्रोजनस बेस डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। Two nucleotides are linked together due to phosphodiester bond। आरएनए ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के अंदर बॉन्ड मौजूद है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं। ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड कहते हैं।
The fourth point of RNA is RNA composed four type of nitrogenous base are present such as adenine, ribonucleotide guanine, ribonucleotide cytosine, ribonucleotide and uracil ribonucleotide. आरएनए 4 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ये डिफरेंस नाइट्रोजनस बेस के बेस पर है। उनको हम क्या कहते हैं कि एडेनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, या इस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है। गवानीन राइबोन्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस गवानीन है। साइटोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड यूरेसिल राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसी तरह इस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल है। ये डिफरेंस, ये 4 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से नाइट्रोजनस बेस पर डिफरेंट है। ये स्ट्रक्चर है आरएनए का। ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये पेंटोज शुगर है और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है। लेकिन यहाँ पर साइटोसिन इज अ नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस आता है। और ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये दूसरा फॉस्फोरिक एसिड है, ये पेंटोज शुगर है, ये यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है। इसी तरह ये एक तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फोरिक एसिड, राइबोस शुगर या पेंटोज शुगर, और ये थायमीन इज अ नाइट्रोजनस बेस है। तो आरएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए का 3 टाइप है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ आरएनए which carry message from DNA to ribosome for protein synthesis. मैसेंजर आरएनए, ये आरएनए का एक टाइप है जो मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। किस तरह, ये हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। ये एक सेल है और इसके अंदर ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है। ये एक राइबोसोम है और ये दूसरा एक स्मॉल सब यूनिट है ये, और दूसरा लार्ज सब यूनिट है। इसी तरह ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट है, और इनके अंदर राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। इस होल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस होल स्ट्रक्चर को हम फोलिसोम कहते हैं। तो ये एक राइबोसोम है, ये राइबोसोमल आरएनए है। जब बहुत सारे राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। मैं आपको अभी समझाता हूं। और इस राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसाइज। तो एक्चुअली ये मैसेंजर आरएनए मैसेज को कैरी करता है डीएनए से राइबोसोम, और ये वो मैसेज है कि किस तरह प्रोटीन को बनाए, प्रोटीन का अमीनो एसिड किस तरह अरेंज करे, ये वो मैसेज है। और ये मैसेज डीएनए से यहाँ पर राइबोसोम को वो मैसेज कैरी करता है। ये मैसेंजर आरएनए का मेन फंक्शन है कि वो मैसेज को डीएनए से राइबोसोम को ट्रांसपोर्ट करता है। मैसेंजर आरएनए आर वेरिएबल लेंथ
A protein molecule consists of 10 amino acid. So messenger RNA will be the length of 300 न्यूक्लियोटाइड। मैसेंजर आरएनए का मेन फंक्शन क्या है कि मैसेज को कैरी करना फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म। तो फॉर एग्जांपल अगर एक सेल में एक प्रोटीन 10 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है तो मैसेंजर आरएनए का लेंथ कितना होगा, वो 300 न्यूक्लियो। मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% of total RNA in the cell। टोटल आरएनए में मैसेंजर आरएनए क्या है, ये 3 to 4% है। इसी वजह से इसको मैसेंजर आरएनए को हम क्या कहते हैं, लीस्ट एबंडेंट आरएनए कहते हैं, लीस्ट एबंडेंट आरएनए, कि ये बहुत कम मिकदार में है। टोटल आरएनए में जो मैसेंजर आरएनए है वो ये बहुत कम मिकदार है। टाइप ऑफ आरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, व्हिच राइबोसोमल आरएनए इज प्रेजेंट ऑन राइबोसोम एंड रीड द मैसेज ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये स्ट्रक्चर है मैसेंजर आरएनए का और राइबोसोम में मौजूद है कि राइबोसोम के साथ वो अटैच है और इसका मेन फंक्शन क्या है कि मैसेज को रीड करना, कि जो मैसेज मैसेंजर आरएनए को कैरी करता है उस मैसेज को दोबारा वो रीड करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। द बेस सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए इज सिमिलर फ्रॉम बैक्टीरिया टू हायर प्लांट एंड एनिमल। बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल में राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। तो बैक्टीरिया, हायर प्लांट और एनिमल का जो सोमल आरएनए, इसका जो बेस सीक्वेंस है, जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है, वो बैक्टीरिया, हायर प्लांट और एनिमल का। राइबोसोमल आरएनए हैव लार्जेस्ट साइज अमंग द आरएनए, approximately 80% ऑफ टोटल आरएनए कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। इन तीनों टाइप में राइबोसोमल आरएनए ये एक लार्जेस्ट है, साइज के लिहाज से ये एक लार्जेस्ट है। अप्रोक्सीमेटली 80% जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है। टोटल आरएनए में जो 80% आरएनए राइबोसोमल आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए ये एक थर्ड टाइप है आरएनए का। ट्रांसफर आरएनए इज अ टाइप ऑफ आरएनए व्हिच ट्रांसफर स्पेसिफिक अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर अमीनो एसिड मौजूद है। सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म में होती है। तो एक्चुअली ये ट्रांसफर आरएनए इस अमीनो एसिड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है टू राइबोसोम टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन, ए प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। ट्रांसफर स्पेसिफिक अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। राइबोसोम तक अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वो ट्रांसफर आरएनए करता है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। ट्रांसफर आरएनए आर स्मॉलेस्ट among all RNA। तमाम आरएनए में जो स्मॉलेस्ट आरएनए है वो ट्रांसफर आरएनए है। About 15% of the total RNA is a transfer RNA। 100% में जो 15% वो ट्रांसफर आरएनए है। मैं आपको तीनों टाइप में डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगा कि मैसेंजर आरएनए ये लीस्ट कम मिकदार में जो आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए है, दरमियान में वो ट्रांसफर आरएनए है और ज्यादा मिकदार में जो आरएनए है वो राइबोसोमल 80% जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है। स्मॉलेस्ट अगर साइज के लिहाज से हम देखें तो स्मॉलेस्ट आरएनए वो ट्रांसफर आरएनए है और लार्जेस्ट आरएनए वो
राइबोसोमल आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए इट कंसिस्ट ऑफ 35 to 90 न्यूक्लियोटाइड। एक ट्रांसफर आरएनए 35 to 90 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है। Release one transfer RNA molecule for each 20 amino acid found in protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए के 20 अमीनो एसिड के लिए 20 अमीनो एसिड को कैरी करने के लिए एक ट्रांसफर आरएनए काफी है। इसका मतलब ये कि 20 अमीनो एसिड को कैरी करने के लिए 1 ट्रांसफर आरएनए काफी है। 60 ट्रांसफर आरएनए हैज बीन आइडेंटिफाइड। 60 ट्रांसफर आरएनए को अभी तक डिस्कवर किया, पैदा आइडेंटिफाई किया। ह्यूमन सेल कंटेन अबाउट 45 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफर मॉलिक्यूल। इन ह्यूमन सेल में ट्रांसफर आरएनए का जो तादाद है वो 45% है। टोटल 60 ट्रांसफर आरएनए को आइडेंटिफाई किया, मालूम किया, लेकिन ह्यूमन बॉडी में वो 45 ट्रांसफर आरएनए मौजूद है। आज लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाने के लिए आप हमारा मदद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।